हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। तो अब हम लॉस्ट स्प्रिंग का जो सेकेंड पार्ट है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, इसको करने के लिए जा रहे हैं। और इस पार्ट को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि इट वुड बी इजी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पोर्सन, ताकि हर एक पोर्सन को अच्छे तरीके से समझा जाए, कवर किया जाए। राइट, देन लेट अस बिगिन द फर्स्ट पार्ट। आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। राइट, टाइटल टेल्स मैनी थिंग्स इट सेल्फ, राइट है ना। टाइटल अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। राइट, एंड दिस पार्ट इज डिपेंड ऑन दिस ओनली। राइट, बेसिकली चलिए आगे बात करते हैं। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। यस, मुकेश इंसिस्ट मीन्स डिक्लेयर करना, बिल्कुल ही डिटरमाइंड होना। राइट, यू नो दैट इज मुकेश बहुत ही दृढ़ निश्चय है। और दृढ़ निश्चय किस काम के लिए है? ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। राइट, दैट मीन्स कि मुकेश अपना मालिक खुद बनना चाहता है, तो इसके लिए बिल्कुल ही वह दृढ़ निश्चय है। इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया, इस चीज़ को वह डिक्लेयर कर रहा है, अनाउंस कर रहा है। राइट, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। यस, वह बिल्कुल ही अनाउंस करता है, वह घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है? आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। यस, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। इस पर अनीस जंग पूछ बैठती है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते भी हो? डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। यस, इसके बाद जो उसने आंसर दिया, इस पर मैं हैरान हो गई। वो आंसर कैसे दिया? तो ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। वो जो मुकेश मेरे आंखों में आंखें डालकर बात किया। राइट, आंखों में आंखें डालकर बात किया, दैट मीन्स ही वॉज द फुल्ली कॉन्फिडेंट। यस, ऐसा लगा जैसे वह बिल्कुल ही फुल्ली डिटरमाइंड हो, फर्म डिटर्मिनेशन हो उसके पास। और इस तरीके का उसने जवाब दिया, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। राइट, उसने कहा कि मैं कार चलाना सीख लूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट, his dream looms like a mirage amidst the dust of streets that filled his town फिरोजाबाद। राइट, इसके बाद अनीस जंग क्या देखती है, क्या समझती है, क्या सोचती है, तो इसको यहाँ पर दिखाया गया कि जब मुकेश ने ये बताया कि मैं आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, आई लर्न हाउ टू ड्राइव। राइट, सो जब मुकेश ने इस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया, जब वो बताया, तो इसके बाद अनीस जंग को क्या लगा, वह क्या सोचती है, तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। यस, उसे यह लगा, उसे यह प्रतीत हुआ कि उसका जो ड्रीम है कैसा लग रहा है? लूम्स, लूम्स मीन्स होता है appears distinctly, appears distinctly मीन्स होता है अनफिट होना, फिजिबल नहीं दिखना, इसको यहाँ पर बताया गया है ना। दैट हिज ड्रीम लूम्स, उसका जो ड्रीम था कैसा लगा? बिल्कुल ही अनफिट लगा, लाइक अ मिराज, मिराज की तरह। मिराज मीन्स इल्यूजन, भ्रम, एक भ्रम पैदा किया मुझे। राइट, सही नहीं लगा। कहाँ पर? amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। यस, यानी वहाँ पर फिरोजाबाद की amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद की गली, जो फिरोजाबाद शहर जो बेंगल मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो उस फिरोजाबाद की गली में, फिरोजाबाद की जो डस्ट भरी गली है, धूल भरी गली है, तो उस गली में मुकेश का ड्रीम मुझे अनफिट लगा। राइट, कैसा लगा? तो एक मिराज की तरह लगा, एक इल्यूजन की तरह लगा। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। यस, फिरोजाबाद जो बैंगल्स के लिए, चूड़ी बनाने के लिए बिल्कुल ही फेमस है, वहाँ पर मुझे मुकेश का ड्रीम अनफिट लगा, अप्रोप्रिएट नहीं लगा। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। यस, यानी फिरोजाबाद का हर एक दूसरा परिवार बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। राइट, यह भारत के ग्लास उद्योग का केंद्र है। राइट, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। राइट, इट इज द सेंटर पार्ट है, यह भारत देश का सेंटर पार्ट है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। यस, जहाँ पर लोग कैसे काम करते हैं? वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, दैट मीन्स
उसके फादर काम किए हैं, उसके दादाजी काम किए हैं, दादा के दादा काम किए हैं। तो ईच एंड एवरी जनरेशन हैव स्पेंट, उसके जो जनरेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी कहाँ काम किए हैं? वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। यस, वो जो भट्ठी है, जो ग्लास को गलाया जाता है, तो उस भट्ठी में ही काम किए हैं। वेल्डिंग ग्लास, वेल्डिंग मीन्स ज्वाइनिंग ग्लास मेटल। यस, यानी वेल्डिंग ग्लास इस फैक्ट्री में काम किए हैं। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने के लिए काम किए हैं। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और ऐसा प्रतीत होता है कि वे जो बैंगल बना रहे हैं, वो जो चूड़ी बना रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरे दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के औरत के लिए वे लोग चूड़ी बनाते हैं, ऐसा दिखा। राइट। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार उसी में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. That is, कहा गया है कि मुकेश का परिवार उसी में से एक है। उसका परिवार भी इस ग्लास मेकिंग वर्क है, इसमें इन्वॉल्व है। राइट। None of them know that it is illegal for children. राइट। ये कहा गया है कि उसमें से किसी को भी नहीं पता है ना, कि ये चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए यह कितना इलीगल है। राइट। ये क्राइम है। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, यानी जो ग्लास की जो भट्ठी है ना, जहाँ पर ग्लास को गलाया जाता है, इसका जो भट्ठी, फर्नेसेस मीन्स फायर प्लेस, जहाँ पर भट्ठी होती है। राइट। ग्लास को गलाया जाता है। राइट। हाई टेम्परेचर में, इसको बताया गया यहाँ पर। वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, कैसा कंडीशन होता है? हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पर बहुत ही हीट होता है। इन डिंगी सेल्स होते हैं। डिंजी मीन्स डार्क एंड डर्टी। राइट। सेल्स में छोटे छोटे जो कमरे हैं, उसको बताया गया है। विदाउट एयर एंड लाइट। यस, दैट मीन्स कि वहाँ के जो बच्चे हैं, वह कहाँ पर काम कर रहे हैं, किस तरीके का जो वातावरण है ना, एटमॉस्फेयर है, कहाँ पर काम कर रहे हैं। एक तो भट्ठी है, आग की भट्ठी के सामने वे लोग रहते हैं। हाई टेम्परेचर होता है। डिंजी सेल्स है, छोटे छोटे कमरे हैं, और बिल्कुल ही डार्क होता है। राइट। नहीं, हवा पानी अच्छी नहीं होती है, अच्छा प्रकाश नहीं होता है। राइट। तो वहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। राइट। वो उसे भी नहीं पता है कि यह एक इलीगल वर्क है। राइट। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। राइट। ये बताया गया है कि इफ दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, अगर कानून है ना एनफोर्स्ड करे ना, इम्पोज्ड करे, है ना, अच्छे तरीके से रूल रेगुलेशन अगर लागू हो जाए, तो क्या होगा? कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। यस, यानी जो 20,000 बच्चे हैं, लगभग 20,000 जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, और जो किस तरीके का वातावरण में काम कर रहे हैं, हॉट फर्नेसेस में काम कर रहे हैं, डिंजी सेल्स में काम कर रहे हैं। राइट। बैंगल मेकिंग में काम कर रहे हैं। तो इन सारे जो इलीगली काम कर रहे हैं ना, इन बच्चों को भी वो जो इलीगल वर्क है उससे बाहर निकाला जा सकता है, अगर कानून सही तरीके से काम करे तो। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। यस, क्या करते हैं वे जो बच्चे काम करते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है, इसको यहाँ पर दिखाया गया। वेयर दे स्लॉग, स्लॉग मीन्स हार्ड वर्क करना। राइट। वहाँ पर वे लोग क्या करते हैं, तो पूरे दिन देयर डे लाइट, तो पूरे जो दिन का समय है, तो दिन के समय में भी वो लोग क्या करते हैं, तो बहुत ही वर्क हार्ड करते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। और यही कारण है कि उन लोगों की आंखों की जो रोशनी है, राइट, तो रोशनी गायब हो जाती है, समाप्त हो जाती है। राइट। बिफोर द टाइम। मुकेश आइज बीम वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, which he proudly says is being revealed. Yes, मुकेश आइज बीम वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। यस, और जब इसके बाद क्या हुआ, तो मुकेश मुझे अपने घर ले गए, और जब मुझे अपने घर ले जा रहा है, तो उस समय में वह बहुत ही लाइटनिंग हो गया, मीन्स काफ़ी वह खुश हो गया। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई हो। इसको यहाँ दिखाया गया। मुकेश आइज बीम लाइटनिंग, बीम मीन्स लाइटनिंग, एज वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिवील्ड। यह जिसको वह प्राउडली कहता है, बहुत ही गर्व के साथ कहता है कि इसको, मेरे घर को रिवील्ड किया गया है ना, अच्छे तरीके से बनाया गया है। राइट। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक विद गार्बेज
past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. Yes. और जब मुकेश वॉलेंटियर किया, राइट, जब मुझे मुकेश अपने घर की तरफ ले जा रहा है, तो रास्ते में अनीस जंग क्या देखती है, किस चीज़ को देखती है, तो इसी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, राइट। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन अनीस जंग स्टार्टेड टू गो टू मुकेश हाउस, राइट, सो ऑन द वे व्हाट थिंग्स शी नोटिस, व्हाट थिंग्स शी एनकाउंटर्ड, राइट, सो दैट थिंग्स हैव बीन डिस्क्राइब हियर, राइट। इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस, यस, जब हम वहाँ से गुजरते हैं तो क्या देखे, क्या मैंने नोटिस किया, स्टिंकिंग लेंस थे। स्टिंकिंग मीन्स होता है बैड स्मेल, यस। आप ऐसे गली से गुजरते हो जहाँ पर गंदगी ही गंदगी हो, तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया, राइट। स्टिंकिंग लेंस चॉक्ड विद गार्बेज, यस, और चारों तरफ क्या था, तो गार्बेज ही था ना, कूड़ा जमा था, इसको बताया गया, यस। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हॉवेल्स, यस, और जब हम एक घर से दूसरी जगह, जब हम रास्ते को पास आउट कर रहे हैं, एक गली से दूसरे गली जा रहे हैं, तो मैंने क्या नोटिस किया, किस तरीके का घर था वहाँ पर, इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स, यस, हॉवेल्स मीन्स होता है डर्टी हाउस। मैंने क्या नोटिस किया, अनिशक बता रही है कि मैंने नोटिस किया कि जो चारों तरफ क्या था, तो जो घर था वह बिल्कुल ही डर्टीएस्ट था, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, यस, और जो वॉल्स था वह कैसा था, तो क्रम्बलिंग था, ब्रोकन था, टूटा फूटा था। वुबली डोर्स थे, उसके जो दरवाजे थे वह कैसा था, तो वुबली मीन्स होता है शेकी, मीन्स जैसे बिल्कुल हिल रहा हो दरवाज़ा, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो ऐसा डोर था जो बिल्कुल हिल रहा था। नो विंडोज, खिड़कियाँ नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिवल स्टेट। और जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने क्या नोटिस किया कि वे लोग जो रह रहे हैं वह कैसे रह रहे हैं, तो क्राउडेड, यस, ऐसा नहीं है कि दे आर हैविंग देयर सेपरेट रूम, है ना, ऐसा मैंने कुछ भी नोटिस की नहीं की। क्या नोटिस की, द क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यस, को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिवल स्टेट। मैं यह नोटिस की कि जैसे जो मानव है और एनिमल्स है वह दोनों के दोनों एक ही साथ रह रहे हैं, राइट। क्या कर रहे हैं, तो को एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, राइट, है ना। कैसे लग रहा था, को एग्जिस्ट इन अ प्रिमिवल स्टेट। प्रिमिवल मीन्स होते हैं एंशियंट टाइम, राइट, यानी पुराने ज़माने में जब हम बात करते हैं, राइट, 100 साल पहले, 200 साल पहले, है ना, 300 साल पहले के बारे में बात करते हैं, तो उस समय में लोग कैसे रहते थे, तो जानवर और मनुष्य दोनों एक ही साथ रहते थे, को एग्जिस्ट करते थे। तो ऐसा ही नज़ारा मुझे वहाँ पर भी देखने को मिला, राइट। He stops at the door. One such house bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. Yes, he stops at the door of one such house. Yes, और अनीस जंग इस चीज़ को नोटिस कर रही है कि जब हम गुजर रहे थे, जब उस घर को देख रहे थे, उस गली को देख रहे थे, तो वैसे ही एक घर के पास मुकेश रुक गया, राइट। और उसके बाद उसने क्या किया, तो बैंग्स अ वुबली आयरन डोर। बैंग्स मीन्स होता है टू नॉक करना, है ना, पैर से किसी चीज़ को खटखटाना, चाहे हाथ से खटखटाना, जिसको हम बोलते हैं पुशिंग करना, है ना, इसको यहाँ पर बताया गया। तो बैंग्स ऑफ वुबली आयरन डोर्स विद अ फुट, यस, यानी पाँव से उसने क्या किया, उस दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया, धकेला, पुशिंग किया। एंड पुशेज इट ओपन, और उसके बाद उसको ओपन किया, खोल दिया। वी एंटर हाफ बिल्ट शैक, यस, और जब उसने ओपन किया तो हम कहाँ इन किए, तो एक जो हाफ बिल्ट था, हाफ बना हुआ था, राइट, इट वाज नॉट फुल्ली बिल्ट, राइट। तो उस आंगन में हम पहुंचे, राइट, वह कैसा था, तो बिल्कुल ही हाफ बिल्ट शेक। शेक मीन्स होता है कि जो शेड खड़ा कर देता है, इसको बताया गया, राइट। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसका जो एक पार्ट था, वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, यस, उसी का जो एक पार्ट था वह थैचिंग किया गया। थैचिंग मीन्स होता है कवर, राइट, विद डेड ग्रास। डेड ग्रास मीन्स घास फूस से, जिसको हम बोलते हैं छप्पर, जिसको अगर कहते हैं, तो ये बताया गया यहाँ पर, राइट। एक पार्ट कैसा था, तो छप्पर से ढका हुआ था उसका छत। और क्या देखे मैंने, क्या नोटिस की, इज अ फायर वुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स। और मैंने ये नोटिस की कि इज अ फायर वुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पेनिश विल्स, यस, और वहीं पर एक जो
चूल्हा था, राइट, है ना, जो जलावन का चूल्हा था, तो मैंने ये नोटिस किया कि उस चूल्हा के ऊपर, है ना, एक जो लार्ज वेसल है, बहुत बड़ा बर्तन है ना, बहुत बड़ा जो हंडी था, राइट, उसको रखा गया था, और उसमें जो पालक का जो साग है वो बन रहा था वहाँ पर, और वो जो पालक का साग बन रहा था तो उसी में से एक सिजलिंग हो रहा था, राइट, है ना, बॉइलिंग की आवाज़ें आ रही थी, राइट, स्टीमिंग साउंड हो रहा था, राइट। तो इसको यहाँ पर दिखाएगा। ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। फिर मैं नोटिस की कि वहीं पर दूसरी जगह ऑन द ग्राउंड, यस, वहीं पर मैंने दूसरी जगह क्या नोटिस की, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, यस, जो बहुत बड़ा जो एल्युमिनियम का प्लेट रखा हुआ था, राइट, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जिसमें बहुत सारे जो वेजिटेबल्स थे वह काट कर रखा गया था। चॉप्ड मीन्स कट पीसेस, ये दिखाया गया, काट कर रखा हुआ था। अ फ्रेल यंग वुमेन इज अ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, यस। वहीं पर अ फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल मीन्स फिजिकली वीक एंड थीन, इसको बताया गया। अ फ्रेल यंग वुमेन, राइट, एक कमज़ोर जो कम उम्र की औरत थी, राइट, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वह रात का खाना बना रही थी, वह पूरे परिवार के लिए रात का खाना बना रही थी। थ्रू द आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, यस, ये बताया गया कि जब वह खाना बना रही थी तो जब वह चूल्हा में फूंक मारती थी, है ना, तो इसके कारण उसका जो आँख था वह बिल्कुल ही स्मोक से, धुआं से भर गया था, राइट। लेकिन जब वह मुझे नोटिस की, जब वह मुझे देखी, तो क्या की, उससे वह स्माइल पास की, राइट, बनावटी स्माइल पास की। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, यस, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, यस, वो जो कम उम्र की जो औरत थी जो खाना बना रही थी, राइट, वह मुकेश की भाभी भाभी थी, राइट, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में वह कुछ ज़्यादा नहीं थी, राइट। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यस, और शी हैज़ बिगन टू कमांड एज अ रिस्पेक्ट, यस, अब उसको रिस्पेक्ट में, वो जो बहू है उसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, उसे बहू कहा जा रहा है, दैट इज द डॉटर इन लॉ, राइट, घर की बहू है, घर की डॉटर इन लॉ है, इसको यहाँ पर बताया गया, वे लोग इस तरह का रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, वह 3 मैन का जो रिस्पेक्ट कर रही है ना, 3 मैन का चार्ज में, 3 मैन है, उसकी वह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी को संभाल रही है। वह कौन कौन है? हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, यस, यानी जो मुकेश का बड़ा भाई है, उसका जो हस्बैंड है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुकेश है, और उसके जो फादर हैं, तो तीनों मैन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दैट शी इज टॉलरेटिंग, उसको वह बियर कर रही है, राइट। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. Yes, ये बताया गया कि when the older man enters, जब घर में जो बूढ़े लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, you know, old male elders आते हैं, right? She gently withdraws behind the broken walls. वह क्या करती है, तो जो दीवार के पीछे चली जाती है, अपने आप को हाइड कर लेती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और वेल मीन्स यहाँ पर घूंघट दिखाया गया, राइट, है ना, और अपने घूंघट को क्या करती है, अपने फेस पर वह सरका लेती है, राइट। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, यस, यानी यह एक कस्टम है, और ये भारतीय रीति रिवाज भी है ना, बहुत अच्छा रीति रिवाज है जिसको यहाँ पर बताया गया। एज कस्टम डिमांड्स, एक कस्टम है, क्या कस्टम है? डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, ये दैट मीन्स बहू को चाहिए, क्या चाहिए, कि जब कभी कोई मेल पर्सन, मेल एल्डर्स इन करते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा, अपने फेस को वह कवर कर ले, राइट, यह भी एक कस्टम है, इसको यहाँ पर बताया गया। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर्स, इसमें ये बताया गया कि इन दिस केस, वो जो यहाँ पर मेल मेंबर्स है, ओल्डर पर्सन है, उसके बारे में बताया गया कि कौन है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ड, हालांकि जो एल्डर है, जो बूढ़े हैं उसके परिवार में, मुकेश के जो पिताजी हैं वह क्या है, तो इम्पोवरिस्ड हैं,
वेरी पुअर है, बहुत गरीब है, राइट। इवन दो शी इज रिस्पेक्टिंग हिम, राइट। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. Yes, ये बताया गया डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। यस, यानी उसके जो पिताजी हैं, है ना, मुकेश के जो पिताजी हैं, वह पूरे जीवन में बहुत ही हार्ड वर्क किए, राइट। इसको बताया गया। पहले उसने क्या किया, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले उसने टेलर का काम किया, दर्जी का काम किया, देन अ बैंगल मेकर, फिर वह चूड़ी बनाने का काम किया। He has failed to renovate a house, है ना, लेकिन वह अपने हाउस को रिनोवेट करने में, रिपेयर करने में सफल नहीं हुए। उसके बाद सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने बच्चों को वह स्कूल भी नहीं भेज पाए, राइट। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। यस, उसके फादर अगर किसी काम में सफल हुए, किसी काम को मैनेज किए हैं, तो क्या किए हैं, ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। यस, जो मुकेश के पिता को आता है, राइट, जो आर्ट उसे आता है, तो सिर्फ उसी को वह सिखाने में सफल हुए हैं, राइट। क्या, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। यस, कि जो चूड़िया है, चूड़िया को कैसे बनाया जाता है, तो इसी चीज को ही उसके पिताजी उन लोगों को सिखा पाए हैं। इस चीज को यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass bangles. Yes. अब क्या कहे, It is his karam, his destiny, है ना, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की जो दादी है, मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, वह क्या बताती है, मुकेश की ग्रैंड मदर, यू नो, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जो अपने हस्बैंड को, जो अपने पति को यह देखी है, अपने आंखों से देखी है कि वह किस तरीके से अंधा हो गया, राइट। वह किस तरीके से, यू नो, ग्लास फैक्ट्री में काम करते थे, पॉलिशिंग का काम करते थे, यू नो, ग्लास मेकिंग का काम करते थे, और उसके डस्ट से कैसे अंधा हो गया है उसका पति, इस चीज़ को अपनी आंखों से वह देखी है, और वह इस चीज़ को बताती है। क्या बताती है, यू नो, इट इज़ आयरनी, इट इज़ शोन हियर कि इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी। वो बताती है कि नहीं, ये उन लोगों का क्या है, तो एक कर्म है, दैट मीन्स भगवान के द्वारा दिया गया वर्क है, हिज डेस्टिनी है, यही इसका भाग्य है, यही इसका फ्यूचर है, राइट। कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन? यस, शी इम्प्लाइज, वो बताती है, उसकी दादी बता रही है कि कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर के द्वारा जो दो ये दिया गया वर्क है, इसको ब्रोकन किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है, राइट। गॉड गिवन लिनेज, लिनेज मीन्स होता है एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री मीन्स जो उसके दादा जो काम करते थे, परदादा जो काम करते थे, उसके पिताजी जो काम कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पर दिखाया गया है, राइट, कि इसके जो पूर्वज जो काम करते थे, इसके पिताजी जो काम करते हैं, क्या इसको बदला जा सकता है, राइट। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, राइट। अब वो बताती है, उसकी दादी इस चीज़ को बता रही है, राइट, इस चीज़ को रिमेंबर कर रही है, याद कर रही है, रिकॉल कर रही है, राइट, कि बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूँकि उनका जो जन्म हुआ है वह बैंगल मेकर फैमिली में हो गया है। दैट मीन्स वहाँ के जो लोग हैं यह मान बैठे हैं कि ये जो धंधा है, ये जो वर्क है, ये जो ग्लास मेकिंग वर्क है ना, वह उसका जो परिवार का वर्क है, राइट, उसके कास्ट का वर्क है, वो अपने आप को एक कास्ट में सीमिट कर लिया है ना। इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। वो कहती है कि चूंकि उसका जन्म उस कास्ट में हुआ है, राइट, चूड़ी बनाने वाले लोगों के बीच में हुआ है, राइट, उस परिवार में हुआ है, तो वो ये समझती है कि वो और कुछ नहीं देखी है, सिर्फ यही देखी है कि चूड़िया कैसे बनाया जाता है, राइट। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Yes, that means हर एक जगह वह सिर्फ बैंगल्स ही देखी है। कहाँ पर? इन द हाउस, हर एक घर में, इन द यार्ड, हर एक आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर एक दूसरा परिवार में, दूसरे परिवार में वह यही देखी है, एवरी अदर यार्ड, हर एक दूसरे आंगन में यही देखी है, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के हर एक गली में यह सिर्फ
इस चीज को देखी है और किसी दूसरी चीज को नहीं देखी है, राइट। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पेडिग्रीन, रॉयल ब्लू, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkept yards, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. Yes. अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि वहाँ पर जो बैंगल्स है, राइट, तो बैंगल्स किस तरीके का है, राइट, किस डिजाइंड का है, राइट, तो इस चीज़ को बताया गया है। और लोग बैंगल्स को किस तरीके से कैरी करते हैं, किस तरीके से बेचते हैं, राइट, तो ये इस दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया, इस पैरा के द्वारा इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, राइट। कैसा है, तो स्पाइरल्स क्वाइल्ड है, राइट, है ना, घुमावदार, ऑब्वियसली बैंगल तो ऐसा ही होता है। अब किस कलर का है इसको देखिए जरा, सनी गोल्ड, पेडिग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, सो एवरी कलर, राइट, है ना, हर एक कलर का यहाँ पर दिखाया गया। born out of the 7 colors of the rainbow. yes, इतना ही नहीं बल्कि जो रेनबो जिसके बारे में हम बात करते हैं, इट इज ऑफ द 7 कलर्स, राइट, यू नो, 7 कलर्स का होता है रेनबो, राइट। तो जितने भी कलर्स होते हैं रेनबो में वह सब के सब, यू नो, हर एक तरीके का बैंगल्स यहाँ पर देखा जा सकता है, यहाँ पर मिलता है, इस चीज को यहाँ पर बताया गया है ना। लाई ऑन माउंट्स, यस, हर एक तरीके का जो बैंगल्स है वह क्या है, तो माउंट्स, माउंट्स मीन्स हिप, ढेर जिसको बोलते हैं ना, यस, इन अनकेप्ट यार्ड्स, यस, वो जो आंगन है, आंगन में वैसे ही ढेर की तरह रखा हुआ है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, यस, और क्या है, तो जो हैंड कार्ट्स है, राइट, आप देख सकते हैं, राइट, हैंड कार्ट्स, राइट, तो उस पर क्या है, तो पाइल्ड अप किया गया है ना, तह पर तह रखा गया है, राइट। pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. yes, ये जो युवक है, जो यंग मैन है, उस शैंटी टाउन में, पुअर बिल्ट टाउन है ना, तो उस टाउन में वह किस तरीके से कैरी कर रहा है, तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है।